नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने-अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूँ। साथियों, आज मैं जो विषय लेकर के आई हूँ, वो जो अभी हमारे कानून में जो नया परिवर्तन हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि सीआरपीसी, आईपीसी में एविडेंस में कुछ संशोधन हुए हैं। तो वो नई धाराएँ क्या हैं और उन नए संशोधनों में पुलिस के कर्तव्य, पुलिस की ड्यूटी किस तरह से तरीके से बदली गई है, किस तरीके से पुलिस काम करेगी और क्या एक आम आदमी जो कि पुलिस के कार्य से संतुष्ट नहीं है और अगर पुलिस ने उसे झूठे केस में फँसा दिया है, तो उसके क्या कर्तव्य हैं उस व्यक्ति के जो कि झूठे केस में फँसा हुआ है, वो किस तरीके से उस पुलिस वाले की शिकायत कर सकता है और किस तरीके से उस झूठे मुकदमे से बाहर आ सकता है। तो आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएँ, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं समय-समय पे आप लोगों के जो भी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है और जो भी आप लोगों के जो सवाल होते हैं, उनसे जो भी एक ऐसा सवाल जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ होता है, उस पर मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले जो है किसी व्यक्ति के कहने पे और झूठा मुकदमा कर देते हैं, जबकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखा रहा है वो झूठी रिपोर्ट लिखा रहा है अगले के खिलाफ और ये मुकदमा भी झूठा दायर कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है पुलिस वाले उस व्यक्ति के साथ मिलके जो है एक शरीफ इंसान को या एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वो अपराध किया ही नहीं है, उसे जो है उस झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। तो अभी जो संशोधन हुए हैं वह है भारतीय न्याय संहिता BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 के तहत जो है आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं उस पुलिस वाले पे, और इसमें जो है 1 साल तक की सजा है। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि क्या फ़ायदा है कार्रवाई करके, क्योंकि पुलिस वाले की कार्रवाई, पुलिस वाले की शिकायत हम थाने में ही जाके करेंगे, पुलिस वाले के ही पास जा कर के करेंगे और एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई करेगा या फिर क्यों हमारी रिपोर्ट दर्ज करेगा? हमारी रिपोर्ट थाने में दर्ज ही नहीं होगी। तो इसका भी निराकरण जो है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। अब जो है आप उसकी शिकायत थाने में जाके तो करेंगे, लेकिन वो एक कमेटी के द्वारा सुनवाई की जाएगी, उसमें उसमें थाने वाले कुछ भी नहीं करेंगे। रिपोर्ट आप थाने में ज़रूर उस पुलिस वाले के खिलाफ करेंगे, लेकिन उसकी सुनवाई जो होगी उसके लिए कमीशन बैठाया जाएगा और उस कमीशन के द्वारा आपकी जो शिकायत पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अच्छा साथियों, इसके साथ-साथ एक नई धारा और जोड़ी गई है 256, जिसमें कि 3 वर्ष तक की सज़ा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा है और पुलिस वाला के साथ मिलके कुछ ऐसे समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक संगठन बन चुका है जो आपको बार-बार परेशान कर रहे हैं, एक पुलिस वाले के साथ मिलके या एक थाने वालों के साथ मिलके, तो आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 256 के तहत भी जो है कार्रवाई करवा सकते हैं और इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अच्छा साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जो पहले पुलिस वालों की जो कार्रवाई होती थी, वो किसी भी मामले में जो है कभी भी आपको बुला देते थे, कभी भी आपको उठा के ले जा देते थे, कभी भी आपको थाने में बुला देते थे। अब जो ये संशोधन हुआ है, उसमें जो है जो 7 साल से कम की सज़ा है, जैसे दहेज के मामले हो गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हो गए हैं, तो ऐसे जिस मामलों में 7 साल से कम की सज़ा है, उन मामलों में जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के अनुसार जो है पुलिस वालों को पहले आपको एक समन नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वो आपकी अरेस्टिंग करेंगे या आपको बुलाएँगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पुनः उन पे कार्रवाई कर सकते हैं कि आपने हमको बिना नोटिस के गिरफ्तार क्यों किया। अब ऐसा हो गया है कि जो भी 7 साल से कम की सज़ा वाले जितने भी मामले हैं, उसमें एक तो अरेस्टिंग पुलिस सीधे नहीं कर सकती है। उसमें आपको समन देना पड़ेगा पुलिस को या नोटिस देना पड़ेगा, तब वो आपको अरेस्ट कर सकती है, अन्यथा वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। और अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है, कैसा? कि जिसमें कि 7 साल से कम की सज़ा है, उसमें अगर आपको वो सीधे गिरफ्तार करता है,
तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 258 के अंतर्गत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें कम से कम 7 साल तक की सजा है। 7 साल की सजा किसको होगी? उस पुलिस वाले को होगी जिसने आपको बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया है। 7 साल से कम की के मामलों में, सजा के जो मामले हैं उनमें अगर आप पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार किया है तो उसमें जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 258 के तहत जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि आपने मुझे जो है कि बेवजह गिरफ्तार क्यों किया है। बिना वारंट के, बिना जो है बिना नोटिस के, बिना समन के आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला 7 साल से कम सजा का है। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी पुलिस वाले ने आपको या आपके किसी परिजन को गिरफ्तार कर लिया है तो आप उसको बाहर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए साथियों आप सीधे हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने परिजन को बाहर निकालने के लिए भी रिट दायर कर सकते हैं। साथियों, जब भी हम किसी पुलिस वाले की शिकायत थाने में जाके करते हैं तो पहले क्या होता था कि थाने वाले जो हमको गोल गोल घुमाते रहते थे कि आज ये नहीं है, आज ये साहब नहीं है, वो साहब नहीं है, आज ये नहीं, मतलब वो अपने कर्मचारी पे कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता ने इस तरीके की व्यवस्था कर दी है कि अगर आप किसी पुलिस वाले की शिकायत करते हैं तो अगर आपने थाने में किसी पुलिस वाले की शिकायत करी है अपने संबंधित थाने में, तो वो शिकायत जो है सीधे सीधे जो है मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है थाने से। और अगर मजिस्ट्रेट उसमें सुनवाई करना, मजिस्ट्रेट ही जो है उसमें सुनवाई करता है और मजिस्ट्रेट ही के आदेशों से ही जो है उसमें जांच होती है। और अब अगर आप सोचेंगे कि भाई जब हमने कोर्ट कचहरी करनी है तो क्या फ़ायदा हुआ हमारे इस नए कानून का, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी जो है न्याय संहिता में जो है कि एक व्यवस्था की गई है कि 90 दिन के अंदर आपके मामले में जो है कार्रवाई होना सुनिश्चित होगा। अगर 90 दिन से ज़्यादा दिन लगते हैं तो मजिस्ट्रेट से आप पूछ सकते हैं कि 90 दिन से ज़्यादा इस मामले में हो चुके हैं, इसका क्या कारण है। आप मजिस्ट्रेट से कारण भी पूछ सकते हैं। और पहले तो होता था कि जब किसी की शिकायत करते थे, किसी पुलिस वाले की किसी ने शिकायत करी तो वो जो है एसपी के पास जाती थी, डीएसपी के पास जाती थी, और संबंधित विभाग होने के कारण वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों के प्रति जो एक संवेदन की भावना रखते थे और उसमें उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाती थी साथियों, जैसे कि हम लोग चाहते हैं। लेकिन अब हम जब भी किसी पुलिस वाले की शिकायत थाने में करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है 24 घंटे के अंदर, और मजिस्ट्रेट ही जो है उसमें अब निरीक्षण करने का जो है एक मात्र जो है अधिकारी होगा, और वो भी जो है निष्पक्ष जांच करेगा। और अगर 90 दिन के अंदर उसमें आदेश नहीं होता है, उसको सजा नहीं मिलती उस पुलिस वालों को, उसको दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है उसके प्रति, तो जो है आप संबंधित मजिस्ट्रेट से सवाल पूछ सकते हैं कि 90 दिन से इसमें ज़्यादा देरी क्यों हुई है, इसका सही सही कारण आप जान सकते हैं। और साथियों, अब भारतीय न्याय संहिता में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर आपको वाकई में बेवजह परेशान किया गया है और कोर्ट में भी ये साबित हो चुका है कि आपके खिलाफ जो भी सबूत थे वो झूठे थे और दूसरी पक्ष ने जो है आपको झूठा केस में फंसाने के लिए जो पुलिस वाले के साथ मिलकर आपको परेशान किया है, तो आप उस पुलिस वाले से मुआवजा भी ले सकते हैं साथियों। अब इस तरीके की व्यवस्था जो है भारतीय न्याय संहिता में कर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को झूठा परेशान किया जा रहा है, बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो वह संबंधित पुलिस वाला जिसने कि इसमें कार्रवाई करी है वह जो है उस परिवार को मुआवजा देने का भी अधिकारी होगा और वह व्यक्ति उससे लेने का अधिकारी होगा। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो भारतीय न्याय संहिता जो कि नई बनी हुई है उसके बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मिलते हैं अब अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।